करेंगे बातचीत को आज। आगे जारी रखिए। इन सबके बीच एक बड़ी खबर जो मिल रही है महाकुंभ से ही जुड़ी हुई, जल्दी से दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। दरअसल अखाड़ा परिषद यानी कि 13 अखाड़ों के साथ मेला प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अखाड़ों के साथ प्रशासन की बैठक इस वक्त जारी है और बहुत संभावना है कि बड़ा फैसला अमृत स्नान को लेकर किया जा सकता है। आज का अमृत स्नान अखाड़ों की ओर से स्थगित हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में यानी कि बसंत पंचमी पर, महाशिवरात्रि के मौके पर जो स्नान होना है, जो अमृत स्नान होना है, उसे लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक प्रशासन की अखाड़ों के साथ चल रही है। अमृत स्नान पर फैसला लिया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज के अमृत स्नान में शामिल नहीं होंगे 13 अखाड़े, लेकिन वसंत पंचमी के मौके पर यानी कि 2 फरवरी को जो अमृत स्नान होना है उसमें जरूर तमाम अखाड़े शामिल होंगे। ये आज फैसला लिया गया है, लेकिन उस समय भी किस तरह की स्थितियां निर्मित होती है, लोगों की संख्या कितनी ज्यादा रहती है, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं, उस हिसाब से आगे का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण बैठक प्रशासन की चल रही है 13 अखाड़ों के साथ, अखाड़ा परिषद के साथ, और अमृत स्नान को लेकर ये आगे का फैसला लिया जा सकता है। आगे जो अमृत स्नान अलग अलग तिथियों पर होने हैं। मनोज सर का रुख करते हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनोज जी, बहुत महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि आज का अमृत स्नान तो अखाड़ा परिषद की ओर से स्थगित कर दिया गया है। कुछ देर पहले ये खबर थी कि बसंत पंचमी के मौके पर जो अमृत स्नान होना है उसमें जरूर तमाम अखाड़े शामिल होंगे, लेकिन अभी इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है प्रशासन की, अखाड़ा परिषद की, और आगे के लिए निर्णय लिया जा सकता है। देखिए, मुझे लग रहा है यदि पीसीआर भी सुन पा रहा तो एक बार दिलीप जी, हमारे जो सहयोगी है, स्टेट हेड है उत्तर प्रदेश के, उनको भी फोन लगाइएगा। वो इस वक्त वही मीटिंग के आसपास ही मौजूद है, तो और बेहतर तरीके से। लेकिन मेरे पास जो खबरें हैं कि प्रशासन के जो लोग हैं, डीएम और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, वो अखाड़ा परिषद के साथ बैठे हैं। ये तो लगभग तय है कि बसंत पंचमी पर अखाड़ा परिषद के जो लोग हैं, जो संत महात्मा हैं, वो सभी 13 अखाड़े स्नान करेंगे। प्रयास ये भी चल रहे हैं कि यदि व्यवस्था होती है, कुछ अलग से व्यवस्था बनती है, तो क्या अखाड़ा परिषद आज भी स्नान कर सकता है, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था जया, आपको याद होगा। तो अभी ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमृत स्नान तो चल रहा है। जब तक प्रयागराज है, गंगा तट है, तो यहाँ अमृत की वर्षा तो होती रहेगी। उस अमृत का रसपान करने सभी बहुत सारे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। बैठक में आगे की लाइन तय होना है कि आखिर आगे चलकर क्या करना है अखाड़ा परिषद के साथ। क्या वो स्नान करेंगे बसंत पंचमी का, क्या वो आज भी आगे समय भले ही बदल जाए लेकिन उस स्नान को आगे बढ़ाएंगे। तो इस सब के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से समझाइश भी दी जा रही होगी, एक दूसरे से बात भी की जा रही होगी। प्रशासन की अपील थी, क्योंकि रात को जो 2 बजे के आसपास जो स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ हुई, डिस्टर्ब हुई, उसके कारण ये सब स्थितियां बनी और फिर अखाड़ा परिषद को निर्णय लेना पड़ा प्रशासन के आग्रह पर प्रशासन ये चाह रहा है कि बसंत पंचमी पर तो आप स्नान करिए, क्योंकि एक स्नान नहीं होगा, 3 स्नान होते हैं अमूमन। जब भी कुंभ लगता है तो अलग अलग तिथियों में स्नान होते हैं। जैसे इस बार बसंत पंचमी था, उससे पहले मकर संक्रांति था, आज मौनी अमावस्या है। तो तीनों स्नान बड़े महत्वपूर्ण, जिन्हें शाही स्नान के बारे में कहा जाता है। ठीक है मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। तो यूपी स्टेट हेड दिलीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर दिलीप जी, बताइए जरा, महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त प्रशासन की अखाड़ों के साथ चल रही है। दिलीप जी, किया है कि सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और वो समझ में आ रहा है कि वजह क्या होगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ संगम तट पर जाने वाले हर रास्ते पर इस वक्त भीड़ देखी जा रही है। सभी मार्गों पर लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है और ये एक वजह है कि बातचीत में थोड़ी सी परेशानियां आ रही हैं। हालांकि बंसल न्यूज की टीम जो है वो चप्पे चप्पे पर इस मेला क्षेत्र के हर एक कोने पर मौजूद है। हर एक तस्वीर और हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं सबसे पहले, ताकि अगर आप यहाँ पहुंचे हैं या पहुंचने वाले हैं तो आपको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, सुगमता से आप स्नान कर सके। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिसकर्मी मोर्चा संभाले हुए हैं, लोगों को राह भी बताते हैं, रास्ते भी बता रहे हैं और मदद भी की जा रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए।
बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़, हालांकि व्यवस्थाएं भी की गई हैं। आज व्यवस्थाओं में थोड़ा बदलाव भी किया गया है और बहुत संभावना है कि बड़ा फैसला लिया जा सके। और इस सब के बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से बात की है। बड़ी खबर है इस वक्त की, पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, महाकुंभ में भगदड़ को लेकर जानकारी ली गई है, बात की गई है, कितने लोग हताहत हुए, उनकी स्थिति क्या है, व्यवस्थाएं किस प्रकार की है, क्या व्यवस्थाओं में कोई बदलाव किया जा रहा है, इन सब को लेकर जानकारी ली गई है। ये बड़ी खबर है। महाकुंभ में जो स्थिति निर्मित हुई, भगदड़ की जो खबर निकलकर सामने आई, इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि 4 से 5 फरवरी को पीएम मोदी को भी यहां पर पहुंचना है। ये भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि पीएम भी यहां पहुंचेंगे, स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बातचीत की गई है कि क्या जरूरत है फोर्सेस बढ़ाने की, क्या जरूरत है पुलिस जवानों की संख्या बढ़ाने की, जो हताहत हुए हैं उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या स्थिति सब कुछ अंडर कंट्रोल है। ये तमाम जानकारी पीएम मोदी की ओर से मुख्यमंत्री से ली जा रही है। फोन पर बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में और साथ ही लोगों को मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये भी बड़ी बात है कि पीएम मोदी ने कहा है कि सब कुछ ठीक रहे, ये प्रयास सरकार को करना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ पहुंचने वाली हर एक शख्स, तमाम लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षा से पहुंचे और सुरक्षा के बीच ही अपने घर तक पहुंचे, व्यवस्थाएं ठीक रहें। निर्देश दिए गए हैं व्यवस्थाओं को लेकर। ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है भगदड़ को लेकर और लोगों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। दिलीप जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। दिलीप जी, पहले तो वही सवाल कि इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक क्या प्रशासन और अखाड़ा परिषद की चल रही है, क्या कोई निर्णय लिया जा सकता है? और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर ये भी सर कि पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है घटना को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भगदड़ मची है, प्रशासन ने पूरी तरह से इस पर काबू पाया है। तो लोगों से अपील की है किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। खुद देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर स्थिति का जायजा लिया है। प्रशासन भी लगातार पूरी तरह से मुस्तैद है। क्योंकि आज अमृत स्नान का दिन था, सारे अखाड़ों को स्नान करने के लिए ये सुबह 4 बजे से ही निकलना था। उसको लेकर के भगदड़ के बाद ये प्रशासन लगातार अखाड़ों से बात कर रहा है कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है उसको जो है एक ऐसे के केवल स्नान को और किसी से कोई भीड़ गठन, क्योंकि 1000 एकड़ में है, लेकिन फिर भी जिस तरह से पब्लिक का आना, जो श्रद्धालु है यहाँ, छोटे बच्चे भी साथ है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। सरकार भी खुद अनुमान लगा रही थी कि लोग यहाँ पे आएंगे स्नान के, लेकिन जिस तरह से जगह पे दिलीप जी आवाज साफ पहुंच नहीं पा रही है हम तक, लेकिन जितना समझ में आ रहा है कि महत्वपूर्ण बैठक और पीएम मोदी ने भी क्योंकि बात की है योगी आदित्यनाथ से, तो वो व्यवस्थाओं को लेकर ही बातचीत हुई है। व्यवस्थाओं को ही लेकर निर्देश दिए गए हैं, लोगों तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ये संख्या हजारों या लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। करोड़ों की संख्या में आज लोग पहुंचे हैं मौनी अमावस्या के इस खास मौके पर, इस खास अवसर पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और ये संख्या बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इतनी उम्मीद शायद एक दिन के हिसाब से प्रशासन ने भी नहीं की थी कि इतनी संख्या में लोग पहुंचेंगे। हालांकि व्यवस्थाएं तो की गई हैं, उसी हिसाब से की गई हैं कि यहां पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, सुरक्षा व्यवस्था ठीक रहे, माकूल रहे और उसी हिसाब से तमाम लोग इस महाकुंभ का हिस्सा बन सके, स्नान कर सके। व्यवस्थाएं उचित हैं, पर्याप्त हैं, लेकिन कुछ महज अफवाह होती हैं, थोड़ी बहुत अफवाह जिस पर ध्यान कई बार लोग दे देते हैं
और उसी के कारण विपरीत हालात निर्मित होते हैं। इसीलिए बंसल न्यूज बार बार अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में हैं, आप मेला क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो किसी भी अफवाह पर आपको ध्यान नहीं देना है। लगातार आगे बढ़ते रहिए, स्नान करिए और उसके बाद मेला क्षेत्र से प्रयास करिएगा कि आप बाहर हो सके, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा संख्या है लोगों की। और देखिए आप, बड़ी संख्या में बच्चे भी पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, युवा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बार बार अपील यही की जा रही है कि आपका अपना कोई खो ना जाए, इस महाकुंभ में कोई आपसे बिछड़ ना जाए। इसीलिए जरूरी है कि आप फोन नंबर अपने लिखकर आप दीजिएगा। अगर आप फैमिली पहुंच रहे हैं, परिवार के कई लोगों के साथ पहुंच रहे हैं, कई लोग आप एक ग्रुप में पहुंच रहे हैं, सुनिए जरा। में कुछ दिक्कत हो गई, आप लोग वापस हुए हैं, क्या बड़े दुख का समाचार है। बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। चलिए, कुछ स्थितियां विपरीत निर्मित हुई, हालांकि फैसला भी आगे के लिए लिया जा रहा है। और इन सब के बीच हम बार बार आपसे ये अपील कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएंगी केवल भीड़ आपको नजर आ रही है। इसलिए अपनों का खास ख्याल आपको रखना है, हाथ छोड़िएगा नहीं। मेले में कई बार लोग बिछड़ जाते हैं, हालांकि अगर आप बिछड़ भी जाते हैं तो प्रशासन की ओर से वहां मेला क्षेत्र में भी व्यवस्थाएं की गई हैं। खोया पाया केंद्र पर आप जाइए, चप्पे चप्पे पर, क्योंकि पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है, पुलिस के जवान आपको मिलेंगे। अगर कोई बच्चा बिछड़ जाता है, कोई परिवार का सदस्य आपका बिछड़ जाता है, तो आप तुरंत पुलिस जवान के पास जाकर उन्हें जानकारी दे सकते हैं। मेला प्रशासन की ओर से कोशिश की जाएगी कि आपके अपने आप तक पहुंच पाएं। और मनोज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, बार बार बंसल न्यूज अपील कर रहा है कि ध्यान पूर्वक आपको आगे बढ़ना है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, इन व्यवस्थाओं की तारीफ यहां पहुंचने वाला हर एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है। एक दिन के हिसाब से यह संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में पहुंच गई है। और फिर भी प्रशासन की ओर से तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें यहां पहुंचने वाले लोगों पर भी निर्भर करती हैं कि वो भी प्रशासन का पूरा सहयोग करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। ऐसी कोई स्थिति जो पूर्व में हमने बंसल न्यूज के कैमरे पर देखी कि बांस बल्लियों को लांघ कर लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें तोड़कर लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये समझना बेहद जरूरी है कि ये व्यवस्थाएं उनकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए सहयोग करना होगा। देखिए, निश्चित रूप से सहयोग करना होगा, लेकिन कई बार परिवार, अब देखिए मेरे साथ जैसे एक परिवार है, इसमें एक बच्चा भी छोटा दिखाई दे रहा है। एक बहुत छोटा बच्चा, आप देखिए ये बहुत छोटा बच्चा है जो यहाँ पहुंचा हुआ, मतलब इसने भी स्नान कर लिए है। और ये आपका बेटा है, ये इनकी मदर है, और इस तरफ आप इनके पिता, आप बहन है। हाँ, तो ये भी पूरा परिवार है। ये निकले यहाँ से, स्नान किया, कैसे पहुंचे आप, क्या रहा और क्या? हाँ जी, ट्रेन से आए। ट्रेन से आए जी। स्नान हो गया आपका? हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ऐसा क्या किया आपने? कई बार लोगों को दिक्कतें हो जाती है, आप भी बताइए कि क्या क्या रुख अख्तियार करना चाहिए जिससे परेशानी ना हो। बस आराम से अपना रास्ता बनाओ, आराम से स्नान करो, आराम से रास्ता बनाओ। लेकिन इनके चेहरे पर, बिटिया आपने स्नान कर लिया? हाँ, कर लिया। कैसा लगा स्नान कर? बहुत अच्छा लगा। कैसे आए आप लोग चारों साथ, एक साथ, छोटा बच्चा भी आपके साथ? हाँ, एक साथ आए, ट्रेन से आए। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई? दिक्कत तो थोड़ी बारी होती है, भीड़ बहुत थी, भीड़ बहुत थी। 12 किलोमीटर। कम से कम नहीं तो 20 किलोमीटर हम लोग चल के आए, और छोटा बच्चा गोदी में लेके, सर पे उठा के, बैग लेके इधर से उधर चलना और ट्रैफिक में चलना, यही सारी दिक्कतें, पैर फिसल गया छोटे छोटे। यही सब खुश हैं आप लोग? हाँ, बहुत खुश हैं क्योंकि स्नान हो गया। स्नान हो गया। संगम मिलता कहाँ है, बार बार स्नान कहाँ मिलता है। बहुत छोटा बच्चा भी इनके साथ है, और ऐसे बहुत सारे लोग। आप देखिए इस तरह ये रस्सी पकड़ लेते हैं एक दूसरे के। ये देखिए तो, हाँ जी, इतना घटिया व्यवस्था है कि क्या कहें। जी महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतना भव्य हमें दर्शन कराने के लिए मौका मिला। और योगी से सिर्फ एक गुजारिश है कि
कृपा करके जितने भी स्थल है ना सब जगह गुटखा बैन करा दो। बस मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी सुन लो ना गुटखा बंद करा दो, ये थूका थूकी बंद करा दो, ताकि योगी जी बहुत कुछ बंद किया है और साफ सफाई इतनी रखी गई है, लेकिन ये बात सच है जया, जैसा आप कह रही थी, कई बार हम लोग के कारण, मतलब जब लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में, जब एक छोटा वैवाहिक समारोह होता है, बस 10-5 हजार लोग आ जाएं या 100-200 लोग आ जाएं, उसी में स्थितियां बिगड़ती है। यहाँ तो 10 करोड़ के आसपास लोगों का आने का दावा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है योगी आदित्यनाथ से और तमाम स्थितियों को समझा है। योगी आदित्यनाथ भी खुद सक्षम है, ऐसे मुख्यमंत्री है जो इस पर ध्यान भी देते हैं। और आप देखिए कि यदि कोई घटनाक्रम घटित भी हुआ तो तत्काल उस पर है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पे विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज में है, जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। मैं महंत रविंदरपुरी, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। हेलो। तो देखा आपने, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं नरेंद्रपुरी महाराज जी, और ये बात बिल्कुल सही है कि आप सरकार को दोष नहीं दे सकते क्योंकि ये संख्या करोड़ों में है, बहुत बड़ी संख्या होती है, एक देश की आबादी के बराबर। अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे कि आगे क्या होना, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके में कुछ नहीं बोल सकती। साजिश है कि जांच का क्या है वो, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जनता है अनुमान से ज्यादा आ गई है। तो देखिए, तमाम साधु संत हालांकि एक मत है, एक राय है, सहमत है इस फैसले के साथ ही कि फिलहाल आज का स्नान अखाड़ा परिषद की ओर से जो फैसला लिया गया है कि 13 अखाड़े आज होने वाले